निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। बच्चों यहाँ पर हमें कुछ संख्याएं दी हुई हैं। ये संख्याएं कैसी हैं? पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हैं। तो हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी जिससे हम इस संख्या को गुणा करें तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। बच्चों पूर्ण वर्ग संख्याएं क्या होती हैं? जैसे कि आपने 12 का वर्ग निकाला तो ये आया 144। ठीक, ये 144 क्या है बच्चों? ये पूर्ण वर्ग संख्या है। किसकी? 12 की, है ना। ऐसे ही आपने 13 का वर्ग किया तो आया 169। तो ये 169 बच्चों क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। किसकी? 13 की। तो पूर्ण वर्ग संख्या बच्चों क्या होती हैं? जिनमें संख्याओं के जोड़े बने, यानी हम उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड करें तो उन अभाज्य गुणनखंडों के जोड़े बन जाएं। ऐसी संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं। अब बच्चों इसमें कहा गया सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात करना है। तो पूर्ण संख्याएं बच्चों क्या होती हैं? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ... इस तरह की सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं। तो चलिए बच्चों इसको हम कॉपी भी करते हैं, पहला पार्ट इसका। तो बच्चों इसका पहला पार्ट है 252। जैसा कि आप जानते हैं 252 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो हम इसको ऐसी कौन सी सबसे छोटी पूर्ण संख्या से गुणा करें कि एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए? तो इसके लिए हमें इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। 252 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं ये मैं अपनी पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ। जिस संख्या को आपको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है उसमें सबसे पहले आप ये चेक कर लें कि इकाई के स्थान पर क्या अंक है। अगर इस इकाई के स्थान पर 2, 4, 6, 8 या 0 है तो ऐसी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं और ये 2 से विभाजित होती हैं। अगर इन अंकों के अलावा कोई अन्य अंक हैं जैसे कि 1, 3, 5, 7 और 9, अगर ये अंक हैं तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाएंगी? विषम संख्या। और ऐसी संख्याएं विषम संख्याओं से ही विभाजित होती हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करते हैं। सबसे छोटी संख्या से हमें इसे भाग देना है जिससे ये पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो ये 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। विभाजित करने का मतलब क्या है बच्चों? इस 2 से हमें 252 को भाग देना है और भाग देना आप जानते हैं। ठीक है, 2 एकम 2, 2 का पहाड़ा 2 में पढ़ेंगे तो 2 एकम 2। अब 2 का पहाड़ा हम 5 में पढ़ेंगे तो 2 दूनी 4। 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा, 1 को लगा देंगे इस 2 के बराबर तो ये हो जाएगा 12। तब 2 छंग होता है 12। ये पूरा विभाजित हो गया। अब हमें नई संख्या प्राप्त हुई 126। अब इसको आप चेक कर लें कि ये कैसी संख्या है। इसके लास्ट में 6 है तो ये 2 से विभाजित है, इसे भी हम 2 से विभाजित करेंगे। 2 का पहाड़ा 1 में नहीं जाएगा तो किस में पढ़ेंगे? 12 में। शुरू में हम 2 अंक एक साथ ले सकते हैं। ठीक है, 2 छंग 12, 2 तियाँ 6। अब पुनः हमें एक नई संख्या प्राप्त हुई है। इसमें इकाई का अंक 3 है तो ये विषम संख्या से विभाजित होगी, 2 से विभाजित नहीं होगी। तो ये किससे विभाजित होगी? 3 से। बच्चों 3 से वे संख्याएं विभाजित हो जाती हैं जिनमें अंकों का योग करने पर जो योगफल प्राप्त होता है वो 3 से विभाजित हो। जैसे 6 + 3 करेंगे तो हमें 9 प्राप्त होगा। 9 क्या है? 3 से विभाजित हो जाता है तो ये संख्या भी 3 से विभाजित हो जाती है। ठीक है, कोई भी संख्या हो जिसमें अंकों का योग करने पर अगर वो 3 से विभाजित है तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होती है। 3 से हम 63 को भाग देंगे, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। नई संख्या 21, 21 भी किससे? 3 से विभाजित है। 3 सत्ते 21। नई संख्या 7 आ गई तो 7 किससे विभाजित है? 7 से। 7 एकम 7। यहाँ 1 आने पर हमारे लिए ये जो प्राप्त हुआ है, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे? 252 के अभाज्य गुणनखंड। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 × 2 × 3 × 3 × 7। इसका मतलब बच्चों क्या है? 252। यानी इन सब की अगर हम गुणा करते हैं तो हमें कितना मिलेगा? 252। अब पूर्ण वर्ग संख्याएं क्या होती हैं? जिनमें
अभाज्य गुणनखंडों का जोड़ा बन जाए। एक जोड़ा बन गया, दो जोड़ा बन गया, लेकिन 7 का जोड़ा नहीं बना है। तो इसका जोड़ा बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको 7 से गुणा करना होगा। ठीक है, समझ गए हैं आप कि मैंने क्या समझाना चाहा आपको। यानी इसको अगर हमें पूर्ण वर्ग बनाना है तो इसमें 7 की गुणा कर देंगे, तो इस तरह से 7 का भी जोड़ा बन जाएगा। ठीक, तो अब हमें आंसर प्राप्त हो चुका है। जिसका जोड़ा नहीं बना है उसका जोड़ा बनाने के लिए हमने क्या किया, 7 से गुणा किया है। तो वह छोटी से छोटी पूर्ण संख्या 7 है, जिससे हम 252 को गुणा करेंगे तो 252 एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं। वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या 7 है, जिससे 252 को गुणा करने पर यह यानी 252 पूर्ण वर्ग संख्या हो जाती है, अर्थात 252 गुणा 7। ठीक है, इसकी हम गुणा कर लेंगे तो जो गुणनफल आएगा वो क्या होगा, पूर्ण वर्ग संख्या। 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, 7 पंजे 35 और 1 36 हासिल 3, 7 दूनी 14 और 3 17। तो 1764 बच्चों क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमने क्या किया है, 7 से गुणा किया है इसको। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो जाता है पहला। यानी वह छोटी छोटी संख्या कौन सी, 7 है, जिससे हम 252 को गुणा करेंगे तो 252 क्या हो जाएगी, एक पूर्ण वर्ग संख्या। अब सेकंड इसमें कहा है कि जब ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए तो उसका हमें वर्गमूल बताना है, यानी इस संख्या का हमें वर्गमूल बताना है। तो वर्गमूल हम इसका निकाल लेते हैं। रूट में रख देंगे 1764 को। ठीक है, जिस संख्या का हम वर्गमूल निकालते हैं उसे किस में रखते हैं, रूट के अंदर। और इसे हम पढ़ते क्या हैं, अंडर रूट 1764। ठीक है, इसे ये पढ़ेंगे बराबर। अब हम गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से इस संख्या का क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। तो 1764 को हम क्या करेंगे, अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर 252 के अभाज्य गुणनखंड यहाँ तक थे। जब इसे हमने 7 से गुणा किया तो ये 1764 हो गया। तो ये 1764 के क्या हैं, अभाज्य गुणनखंड। ठीक, इसको हम लिख लेते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7। इसके बाद हमें क्या करना होता है, जोड़े बनाने होते हैं। जोड़ा बन जाता है तो उसमें से एक अंक हम बाहर लिख लेते हैं। जैसे यहाँ 2 का जोड़ा बन गया तो इसमें से एक हमने बाहर निकाल लिया, किससे, रूट से। ठीक, अगला जोड़ा भी बन गया 3 का, तो हमें इस जोड़े में से एक 3 बाहर निकाल लेना। यहाँ गुणा लगाएं और 3 लिख लें। ठीक, अगला जोड़ा भी बन गया है 7 का, तो इसमें से 7 बाहर निकाल लें, गुणा लगाएं और 7 यहाँ लिख लें। अब ये सारी संख्या क्या हो गई, इस रूट से बाहर हो गई, रूट के अंदर कुछ नहीं रहा। इनकी आपस में गुणा करें, 2 3 6 और 6 की गुणा करें 7 से, 6 7 42। तो ये जो 42 आया आंसर, ये क्या है, 1764 का वर्गमूल। बच्चों वर्गमूल प्लस और माइनस दोनों में आता है, तो हम यहाँ पर केवल प्लस वाली संख्याओं की बात करते हैं। ठीक है, ये हो गए आंसर। अब चलिए सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट भी सेम टू सेम हमें इसी तरह से करना है। तो बच्चों हमारे पास पार्ट सेकंड में है 180। ठीक, ये भी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसमें भी हमें वही करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 180 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 2 ने 18 0, फिर 2 से 2 चौक 8, 1 बचा, 10 हो गए, 2 पंजे 10। ठीक, अब हमें नई संख्या प्राप्त हुई 45। ये 2 से विभाजित नहीं होगी। 4 और 5 इन दोनों का योग किया 9 होता है, तो 9 3 से विभाजित होता है, तो ये संख्या भी 3 से विभाजित हो जाती है। 3 का पहाड़ा 4 में पड़े, 3 एक कम 3, 1 बचा, 15 हो गए, 3 पंजे 15। फिर नई संख्या 15 है, ये भी 3 से विभाजित है, 3 पंजे
15, यानी 3 से हमने 15 को भाग दे दिया। हमें प्राप्त हुआ 5। 5 किससे कटेगा? 5 से। 5 एक कम 5, यहाँ 1 प्राप्त हो गया। ये क्या हो गए? अभाज्य गुणनखंड किसके? 180 के। तो इसको हम 180 के सामने लिख देते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे? जोड़े बनाएंगे। 1 जोड़ा बन गया, 2 जोड़ा बन गया। इसमें 5 का जोड़ा नहीं बना है, तो 5 का जोड़ा बनाने के लिए हम क्या करेंगे? इसको 5 से गुणा कर देते हैं, तो 5 का भी जोड़ा बन जाता है। ठीक है, तो हमें आंसर अपना प्राप्त हो जाता है। हम क्या लिखेंगे? वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या 5 है जिससे 180 को गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाती है, अर्थात 180 गुणा 5 बराबर 900। 900 क्या है? एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है बच्चों? 5। अब हमें क्या करना है? ये जो पूर्ण वर्ग संख्या बन गई इसका वर्गमूल निकालना है। तो हम क्या करेंगे? इस 900 को रूट के अंदर लिख देंगे 900 और इसके अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। अभाज्य गुणनखंड बच्चों हमारे क्या हैं? यही वाले होंगे। यहाँ तक 180 के थे, तो इसको हमने पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 5 से गुणा किया, तो ये सारा अब किसका है? 900 का अभाज्य गुणनखंड। तो हम लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। फिर जोड़े बना लो, 1 को बाहर निकाल लो। ठीक है, और इनकी आपस में क्या कर दो? गुणा कर दो। 2 3 6 6 पंजे 30। ठीक, प्लस वाली संख्या लेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाता है? वर्गमूल किसका? 900 का। तो हमारी दोनों आंसर हो जाते हैं। चलिए पार्ट 3 करते हैं बच्चों। पार्ट 3 है 1008। इसको भी हमें वही करना है। 1008 2 से विभाजित हो जाता है। 2 पंजे 10, एक 0 बचा, 0 लिख लें, और 2 चौक 8। फिर 2 से विभाजित हो जाता है। 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 0 के पास में आएगा, 10 हो जाएगा, तो 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4। फिर 2 से विभाजित हो जाता है। 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 के पास में आया, 12 हो गया, 2 छंग 12। फिर 2 से हो जाता है, 2 छंग 12। शुरू में हम 2 अंक ले सकते हैं, लेकिन इसके बाद में जब हम 2 अंक लेते हैं तो 0 लगाते हैं। ठीक है, यहाँ 0 लगाना पड़ता अगर हम इससे अगले 2 अंक लेते हैं। तो 2 छंग 12, 2 तियाँ 6। अब ये विषम संख्या हो गई और इसका योग 9 हो रहा है, जो 3 से विभाजित हो, तो ये भी 3 से विभाजित हो जाती है। 3 से 3 दूनी 6, 3 एक कम 3, 21 3 से विभाजित होती है, 3 सत्ते 21, और 7 7 से विभाजित होता है, 7 एक कम 7। यहाँ हमें 1 प्राप्त हो गया। ये क्या हो गया? अभाज्य गुणनखंड हो गए किसके? 1008 के। तो इसको हम इसके सामने लिख देते हैं। 4 बार 2 है और 2 बार 3 है। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3, और 1 बार है 7 गुणा 7। जोड़े बनाएं, इसका बन गया, इसका बन गया, इसका बन गया, लेकिन इसका नहीं बना है। तो ये क्या है? एक पूर्णवर्ग संख्या नहीं है। इसे पूर्णवर्ग बनाने के लिए क्या करेंगे? अगर हम 7 का जोड़ा और बना दें तो ये पूर्णवर्ग हो जाती है। तो हम क्या करेंगे? 7 से अगर इस संख्या को गुणा करते हैं तो ये संख्या एक पूर्णवर्ग संख्या बन जाती है। तो हमें क्या लिखना है बच्चों? वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या 7 है जिससे 1008 को गुणा करने पर यह मतलब 1008 एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाती है, अर्थात 1008 गुणा 7 बराबर प्राप्त होता है 7056। 7056 बच्चों क्या है? एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अब हमें क्या करना है? इस संख्या का वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसको अंडर रूट के अंदर रख देंगे। अंडर रूट 7056। अब इसको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख दें। जो हमारे ऊपर ये गुणनखंड है यही लिखना हमें। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7। ठीक है, अब इसके जो जोड़े हैं उसको बाहर कर लो। 1 2 3 4। ठीक, 2 2 3 7, इनकी आपस में क्या करना? गुणा। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 सत्ते 84। 84 क्या है? वर्गमूल है किसका? 7056 का। ये हमारे दोनों आंसर हो जाते हैं। पहला आंसर 7 और दूसरा आंसर 84। ठीक है बच्चों, चलिए
पार्ट 4 करते हैं बच्चों। फोर्थ पार्ट है 1458। इसके भी आप क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। 2 से 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 नेम 18। विषम संख्या आ गई तो ये विषम संख्या से विभाजित होगी। अंकों का योग 18 है जो कि 3 से विभाजित है, तो ये संख्या भी 3 से विभाजित है, तो इसे हम 3 से विभाजित करेंगे। 3 दूनी 6, 1 बचा 12 हो गया, 3 चौक 12, 3 तियाँ 9। पुनः ये संख्या 3 से विभाजित है। 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3। ये संख्या भी 3 से विभाजित है। 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21। पुनः 3 से 3 नेम 27। पुनः 3 से 3 तियाँ 9। ठीक है, और ये भी 3 से 3 एकम 3। यहाँ 1 प्राप्त हो गया। ये क्या हो गए, गुणनखंड हो गए किसके, 1458 के। तो इसको हम 1458 के सामने लिख देते हैं। 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, जोड़े बनाओ। इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा नहीं बना, तो ये एक पूर्णवर्ग संख्या नहीं है। अर्थात हमें 2 का भी जोड़ा बनाना है, तो इसे 2 से गुणा कर दें। ठीक, तो इसका भी जोड़ा बन जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या 2 है जिससे 1458 को गुणा करने पर यह यानी 1458 एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाती है। अर्थात 1458 को 2 से गुणा करेंगे तो 2916 होगा। 2916 क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, अब इसका हमें वर्गमूल निकालना है, तो इसको हम रूट में रखेंगे 2916 और इसको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख देते हैं। ये हमारे जो गुणनखंड है इसमें 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इसके जोड़े बनाकर इसे बाहर निकालो। 1 2 3 4 सबके जोड़े हैं। 2 3 3 3, इनकी सबकी क्या करना है, हमें गुणा कर देनी है। 2 तियाँ 6, 6 तियाँ 18, 18 तियाँ 54। 54 क्या है, वर्गमूल है 2916 का। ये हो गया आंसर। ठीक है, पहला आंसर 2 और दूसरा वर्गमूल 54। ठीक, चलिए पार्ट नंबर 5 करते हैं बच्चों। 5वां पार्ट है 768। इसको भी हमें अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। 768 2 से 2 तियाँ 6, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8। फिर 2 से होगा, 2 एकम 2, 1 बचेगा 18 हो जाएगा, 2 नेम 18 और 2 दूनी 4। फिर 2 से होगा, 2 नेम 18, 1 बचेगा, 2 छंग 12। फिर 2 से होगा, 2 चौक 8, 1 बचा, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से 2 दूनी 4 और 2 चौक 8। फिर 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर 2 से 2 छंग 12। फिर 2 से 2 तियाँ 6। फिर 2 से 3 से 3 एकम 3। ठीक, थोड़ा सा मैं इसकी ब्राइटनेस कम कर देता हूँ। ठीक, अब ये हमें क्या प्राप्त हो गए, इसके अभाज्य गुणनखंड। तो इसको हम लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। 2 गुणा 2 3 4 5 6 7 और 8 और लास्ट है 3। ठीक, जोड़े बनाए 1 2 3 4। 3 का जोड़ा नहीं बना है तो हमें क्या करना है, इस संख्या को 3 से गुणा कर दें तो 3 का भी जोड़ा बन जाएगा और इस प्रकार से 768 क्या बन जाएगी, एक पूर्ण वर्ग संख्या। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या 3 है जिससे 768 को गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाती है, यानी 768। अर्थात 768 गुणा 3 होता है 2304। ये क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। इसका अब हमें वर्गमूल निकालना है तो इसको रूट के अंदर लिख दो। 2304 बराबर अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखें इसे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 बार। फिर 3 गुणा 3। ठीक, जोड़े बना लें और बाहर कर दें। 1 2 3 4 5 सबके जोड़े हैं तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा
3। अब इनकी गुणा कर लें, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तियाँ 48, 48। ये क्या है, वर्गमूल है 2304 का। ये हो गया आंसर। ठीक है, पहला आंसर क्या है 3 और दूसरा आंसर यानी वर्गमूल 48। ठीक।